तो आज की इस टॉपिक में अपन परमेयों से संबंधित जो अंकित प्रश्न है उसका हल करेंगे। अब हम प्रश्न में जो आपको पहला प्रश्न दिया जा रहा है, किसी वर्ग की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो एक आपके पास एक वर्ग दिया गया है और उसकी जो जीवा है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। जैसे अपन है, हमारे पास ये एक वर्ग है, उसकी ये जीवा है ए बी, वो उसकी त्रिज्या कोई भी त्रिज्या, जैसे अपन यहाँ से एक त्रिज्या ली, इसे ओ ए के बराबर, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब आपको क्या करेगा, इस जीवा द्वारा त्रिवर्तखंड में किसी बिंदु को प्रदान करो। तो ये अभी जीवा से दो खंड बन गए, एक तो ये क्या हो गया लघुवर्तखंड, इसके ऊपर वाला कौन सा हो गया दीर्घवर्तखंड। तो दीर्घवर्तखंड में एक वर्ग पर कोई बिंदु है, जैसे अपन यहाँ बिंदु ये सी ले लिया। अब सी पर जीवा से जो कोण है उस कोण का मान बताइए, उस कोण का मान आपको बताना। तो इस प्रकार से आपको दिया गया। तो क्या बताया गया है कि किसी वर्ग की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो किसी वर्ग की जीवा ये ए बी, उसकी त्रिज्या जैसे ओ ए उसके बराबर है, उसके बराबर है। अब इस जीवा के द्वारा दीर्घवर्तखंड में बना, तो दीर्घवर्तखंड तो ये हो गया और ये क्या था लघुवर्तखंड। तो इसमें बना, इस पर बिंदु लेते हैं, ऐसे यहाँ बनाते हैं उसका कोण। तो दोनों में कौन सा पूछा जाता है, यहाँ कौन सा पूछा है दीर्घवर्तखंड का कोण पूछा जाता है। अब इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ से जो एक ओपी त्रिज्या और खींचते हैं, ओपी त्रिज्या खींचते हैं। अब आपके पास यहाँ सामने एक त्रिभुज एओबी प्राप्त हो रहा है, एओबी प्राप्त हो रहा है। उसमें आपको ये दिया गया है कि जो एबी है वो ओए के बराबर है, अर्थात उसकी जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो अब ये जीवा है वो इस त्रिज्या के बराबर, तो वो इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी। अब इसके बराबर होते ही जो आपको त्रिभुज एओबी दिया है, इसमें तीनों भुजाएं समान है। तीनों भुजाएं कैसी हो गई समान होगी। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के बारे में अपन जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। जो छोटी क्लास में अपन पढ़ रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। अब यहाँ जो कोण है वो भी 60 डिग्री का होगा, यहाँ जो कोण है 60 डिग्री होगा, यहाँ भी जो कोण है 60, अर्थात तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। अब ये कोण आते हैं, हमें जो कोण है ऊपर वाला दीर्घवर्तखंड के बिंदु सी पर बना है उसका मान निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि वो अपन अब चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB हो गया है, और इसी चाप के द्वारा शेष भाग के बिंदु C पर बना कोण कौन सा हो गया ACB हो गया है। अब AOB कौन है वो ACB का क्या होता है दोगुना होता है। अब दोगुना होते हैं अपन यहाँ इसका 60 है तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा कर दो, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको प्राप्त करेंगे। तो पहले आपको जो हल करोगे तो उसमें क्या आ रहा है आपके पास ये दिया गया है कि जो भी आपको यहाँ बन रहा है कि त्रिभुज जो बन गया उसमें उसका नाम क्या है AOB, उसमें क्या गया आपके पास AB बराबर OA, अर्थात एक वर्ग की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये तो आपको दिया गया था। अब अगली जो त्रिज्या वाला है वो OP, वो इसके समान होंगी। क्यों? क्योंकि वो एक वर्ग की त्रिज्या है। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं कैसे हैं समान है, इसलिए क्या होगा ये है एक कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज अपन कहलाते हैं कि सभी कोण या प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। इसलिए अपन कोण जो AOB है वो भी 60 डिग्री का होगा, OAB है वो भी 60 डिग्री होगा, OB है वो भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार से अब ये कोण अपन प्राप्त कर लिया। अब ये प्राप्त करने के लिए बाद में वही क्या करेंगे चाप इसके द्वारा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कौन सा है बना कोण AOB तथा इसी चाप के द्वारा शेष भाग के बिंदु C पर बना कौन कौन सा है ACB है, ACB है। इसलिए केंद्र का कोण है वो क्या होता है
शेष भाग के बिंदु पर बने कोण का अर्थात परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये किसका हो जाएगा, इसका एसीबी का दुगुना हो जाएगा। अर्थात केंद्र का कोण शेष भाग के परिधि के इस बिंदु पर बने कोण का दुगुना होगा। अब इसका मान कितना है आपके पास 60 डिग्री है। अब वो दो कोण है एसीबी लिख दोगे। अब पक्ष को चयन कर लो तो दो कोण है एसीबी बराबर 60 डिग्री। अब कोण है एसीबी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री बटा 2 बराबर 30 डिग्री। अर्थात ये जो कोण है वो 30 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाता है तो उसमें आपको बनने वाली आकृति क्या होगी, समबाहु त्रिभुज होगी। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। वो करके अपने करेंगे। अब कोण एसीबी, तो कोण एसीबी देखो एसीबी वो 40 डिग्री का है। डिग्री का होगा 40 का है। तो किसका मान लो, कोण ओएबी का। कोण ओएबी इसका मान बताओ। तो इसका मान बताने के लिए अपन कैसे करेंगे, वही अब की बार इसी चाप के द्वारा अर्थात एबी के द्वारा केंद्र पर बना कोण तो ये है, और इसी चाप के द्वारा वक्र के शेष भाग के बिंदु सी पर बना कोण एसीबी है। अब इसलिए ये कोण इस कोण का दुगुना होगा। अर्थात वो क्या दिया, कोण एओबी बराबर 2 कोण एसीबी। अब 2 एसी का मान क्या 40 है तो 2 कोण 40 बराबर 80 डिग्री। ये कितना देगा 80 डिग्री प्राप्त हो गया। अब वही इस त्रिभुज का देख रहे हो, उसमें ये दो भुजा बराबर है तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। दो कोण भी बराबर होंगे। अब दोनों कोण ये बराबर होंगे, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब उसके बाद में इस त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होगा। 180 में से ये दो निकाल दो, कितना 80। तो अब बच गया कितना 100 डिग्री। अब 100 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट दो तो डिग्री में आ जाएंगे 50 डिग्री। अर्थात जो ये कोण है वो कितने का आ जाएगा, आपके पास 50 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करोगे, पहले वो लिखोगे चाप एबी के द्वारा केंद्र पर बना कोण एओबी है तथा इसी चाप के द्वारा शेष भाग के बिंदु सी पर बना कोण एसीबी है। इसलिए कोण एओबी बराबर 2 कोण एसीबी। तो कोण क्या आ जाएगा एसीबी। अब एसीबी का मान कितना देगा आपको 40 डिग्री। तो अब 2 को 40 में रखना आ गया ये 80 डिग्री आ गया 80 डिग्री। अब हम लिखोगे त्रिभुज एओबी में ओए बराबर ओबी वो क्यों है, एक ही वर्ग की त्रिज्या है, एक ही वर्ग की त्रिज्या है। अब ये वर्ग की त्रिज्या है तो अपन जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान माप के होते हैं। इसलिए इन दोनों भुजाओं के सामने के जो कोण है वो कौन से हैं, कोण ओए बी बराबर कोण ओ बी ए, वो दोनों बराबर होंगे। अब इसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी त्रिभुज वही एओबी है उसमें तीनों कोणों का योग है। अर्थात कोण एओबी प्लस कोण ओए बी प्लस कोण ओबीए, इन तीनों का कोण योग होगा 180 डिग्री होगा। अब इसमें इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। आगे यहाँ एओबी का मान तो इसे तीनों लिख दो 80 लिख दो। बाकी यानी जो ओएबी है और ओबी है ओबीए के सामने क्या कर दो ओएबी कर दो, वो समीकरण 1 से। अब वो क्या लिखोगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो मान रखोगे तो यहाँ तो इससे 80 डिग्री लिख दो। अब ये सारे ओएबी और इसके स्थान पर क्या कर दो ओएबी है वो किसके बराबर है ओबीए के, ओबीए किसके बराबर ओएबी के, यहाँ वो क्या कर दो ओएबी बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों का टोटल कर लो तो क्या हो गया 2 कोण ओएबी बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब कितना बच गया कोण ओएबी बराबर 180 में 80 घटा दिए 100 बच के 100 के साथ आगे 2 लाओगे तो वो बटा हमारे 2 बराबर 50 डिग्री। तो जो कोण आपको ओएबी पूछ रहा है यानी कोण और ये भी पूछा वो कितने का देगा 50 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न का हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है वो क्या करे कि एक वर्ग की दो जीवाएं एबी और एसी उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री का। अब की बात जो आपको ये
वो एक वर्ग दिया है और उसकी दो जीवाएं कैसे, एक तो क्या है AB है और दूसरी क्या है AC है। अब वो कैसी है, केंद्र के विपरीत ओर है। तो केंद्र एक ही साइड में तो केंद्र दूसरी एक साइड में नहीं, जैसे यहाँ हो जाए या दोनों ऐसे ही हो जाए, एक और नहीं, विपरीत ओर है, विपरीत ओर दोनों ओर है। अब एक जीवा तो जो केंद्र पर कोण बनाती है वो कितने का बना रही है, 90 डिग्री का। दूसरी कितने बना रही है जीवा केंद्र पर 150 डिग्री का। ऐसे दो जीवाएं हैं। तो एक वर्ग की दो जीवाएं AB और AC, तो ये तो अपन मान लेते हैं कि AB है और ये क्या हो गई AC है। और वो केंद्र पर क्रम से तो पहले AB है वो तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो AB का कितने कोण बनाया 90 का, और AC वो कितने बनाया 150 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आपको पूछ रहे हैं कि कौन से का BAC का मान, तो BAC इसका मान आप बताइए, इसका मान है बताइए कि वो कितना होगा। अब इसका मान निकालने के लिए वही वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि में बने कोण का दुगुना होता है, उससे करेंगे। अब उससे करने के पहले आप देखो कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया, तो 90 प्लस 150 बराबर 240। अब वर्ग के केंद्र पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री। तो आप 360 में से 240 घटा दो, कितना बच गया ये 120 डिग्री बच गया। अब 120 यहाँ का है तो यहाँ का इसका आधा होगा, और आधा 120 का कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से कोण BAC का मान अपन कितना प्राप्त करेंगे 60 डिग्री प्राप्त करेंगे। अब करने का क्या तरीका होगा, पहले आप क्या करोगे वही, पहले वो लिखोगे आप कि हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण AOB प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 360। तो AOB हो गया, AOC हो गया, BOC हो गया, सबका जोड़ने होगा 360। अब इन दोनों का मान रख दो, तो दोनों का मान इसका तो कितना है 90 डिग्री, इसका कितना 150 डिग्री प्लस कोण BOC ऐसा रख दो बराबर 360 डिग्री। अब कोण BOC बराबर है 360 डिग्री, इन दोनों का टोटल कर लियो, वो कितना हो गया 240 डिग्री, वो किसका आ जाएगा माइनस का। अब कोण BOC बराबर है कितना आ जाएगा 360 में 240 घटा दो 120 डिग्री। अब वही लिखोगे हम पूरा प्रमेय लिखो, तो पूरा प्रमेय लिखो कि हम जानते हैं कि वर्ग के किसी चाप के द्वारा, वर्ग के किसी चाप, तो चाप कौन सा हो गया BC के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए कोण BOC बराबर है, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 2 कोण BAC, 2 कोण BAC। आगे BOC का मान आपके पास है वो कितना 120 डिग्री है, अब 2 कोण BAC लिख दो। अब इसको पक्षांतर कर लो, तो 2 कोण BAC बराबर 120 डिग्री, तो कोण BAC बराबर 120 बटा 2 बराबर 60 डिग्री। तो ये जो कोण है वो कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार से हमारे प्राप्त करेंगे। आगे प्रश्न है अगला है वो केंद्र के वर्ग के कोण ज्ञात कीजिए। अर्थात वो देखो इस प्रकार से कि वर्ग है और इस वर्ग में एक चाप जो AB है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है। अब इसी चाप के द्वारा शेष भाग के किसी बिंदु पर, जैसे शेष भाग यहाँ बिंदु C है उस पर जो बना कोण ACB है। अब इन दोनों का टोटल आपको दे रखा है वो कितना है यानी 216 डिग्री है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, वर्ग के एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा यानी शेष भाग पर बने, शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का कोणों का योग कितना है 216 डिग्री है। तो केंद्र पर बने कोण, तो केंद्र में जो कोण बना है AOB उसका मान बताइए, उसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप वही लिखेंगे कि जो आपको दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ क्या है इसमें जो केंद्र का कोण है वो AOB है
और शेष परिधि का जो कोण है वो क्या कौन सा है, ACB है। इन दोनों का टोटल कितना दिया है, 216 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है कि वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण दोनों का योग 216 डिग्री है। ये आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ एक समीकरण बन गया। अब एक समीकरण बनने के बाद अब अपन हमारी जानकारी के अनुसार अथवा वही वर्ग के चाप के जो प्रमेय है उसके अनुसार कह देंगे कि हम जानते हैं कि वर्ग के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब इसी बात को क्या लिखोगे कि चाप AB के द्वारा बना कोण कौन सा है, AOB है। और चाप उसी चाप AB के द्वारा शेष भाग के बिंदु C पर बना कोण ACB है। इसलिए कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण ACB। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दोगे। अब समीकरण 2 का समीकरण 1 में मान रख दोगे। तो जहां कोण AOB है इसमें वहां क्या लिख दोगे, 2 कोण ACB। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो मान को दिया जाएगा 2 कोण ACB प्लस अगला कोण हो गया है ACB बराबर 216 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों लिखा जाएगा 3 कोण ACB बराबर 216 डिग्री। अब कोण ACB बराबर कितना जाएगा, 216 डिग्री बटा 3। अब 3 का भाग कितने लगा दो, तो 3 का भाग लगाओ तो कितना जाएगा, कोण ACB बराबर पहले 3 का भाग 21 में दिया, कितने भाग गया 7 बार, फिर बचा कुछ है नहीं, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, तो कितना आ गया 72 डिग्री। अब ये मान अब वापस समीकरण 2 में रख दो, तब आपका केंद्र का कोण आ जाएगा। क्योंकि आपको केंद्र का कोण पूछा है तो वही क्या करोगे, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। अब ACB का मान कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। अब 72 को 2 से गुणा कर दोगे आ जाएगा 144 डिग्री। इस प्रकार से ये जो कोण है कितने का होगा, 144 डिग्री का होगा। अब ये बात आपको अंतर में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको ये कह दिया कि इसी बात को ऐसे लिखा जाएगा कि एक वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोणों का अंतर 40 डिग्री है। तो चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण बताइए, ये अंतर कितना अंतर है, 40 डिग्री है। तो तब आपको यहाँ जो ये समीकरण पहला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि कोण AOB माइनस कोण ACB बराबर 40 डिग्री। अब वही समीकरण यहाँ लोगे, अब इसमें से ये घटाओगे, आगे घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 40 डिग्री चल रहा है। अब 2 कोण ACB में एक कोण ACB घटा दोगे तो कोण ACB के बराबर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब इसका मान 40 आ गया, इसका मान क्या आ गया, 40 आ गया, तो वो इसमें मान रखोगे वापस, तो इसका 2 गुणा 40 बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को 2 तरीके से पूछा सकता है। एक तो उसका योग दे करके ABC पर जाओ तो BC कहाँ है, तो BC ये वर्ग का व्यास है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है आपको कि कोण BAO ये 60 डिग्री का है, डिग्री का है 60 डिग्री है। तो कोण AD यहाँ कौन सा है, D है, ADC का इसका मान बताओ कि ये कितने डिग्री होगा। कोण ADC का मान बताओ ये कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या है, ये BC व्यास है तो यहाँ O बिंदु है, यह और बिंदु। अब कोण आपको कौन सा दिया है, BAO दे रखा है। तो अब इस इतने में त्रिभुज में चलोगे आप, इसमें आ जाओगे तो अब इस त्रिभुज में ये कोण है 60 डिग्री का है, तो ये कोण भी 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज जिन्हें OAB में OA बराबर OB है, अर्थात दो भुजा बराबर है, तो ये भुजाओं के समूह कोण भी समान होंगे। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये 60 हो गया, तो उसके द्वारा आप करोगे ये जो चाप है, ये आपको दिख रहा है ये चाप, इसी चाप AC के द्वारा केंद्र पर बना कोण तो ये हो गए, और इसी चाप के द्वारा शेष परिधि के बिंदु B पर बना कोण ABC हो गए, ABC हो गया। अब ABC कितना है, 60 डिग्री है, तो ये इसका क्या होगा, दुगुना होगा 120 डिग्री। अब और वही से अपन चलेंगे
इस चाप के द्वारा ये तो केंद्र पर बना कौन है और ये उसी चाप के द्वारा यार है उसी चाप के द्वारा से भाग के बिंदु डी पर बना कौन है एडीसी है कौन सा है एडीसी। अब ये जो कौन है वो इसका आधा हो जाएगा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ये कितना है 60 डिग्री है तो ये भी 120 है तो ये कितना हो जाएगा उसका आधा 60 डिग्री हो गया। दूसरा अगर इसको आप ऐसे बढ़ा दो ऐसे बढ़ा आपको करो तो ये क्या हो जाएगा एक ही वर्गखंड में बड़े कोण हो जाएंगे। तो अब ये 60 है तो ये भी क्या होंगे 60 होंगे क्योंकि एक ही वर्गखंड में बड़े सभी कोण समान माप के होते हैं। अब यहाँ दोनों तरीके से कैसे कर लो अगर रचना बढ़ा करो तो उसको कर लो नहीं वो क्या लिखो पहले तो क्या लिखोगे त्रिभुजी OA B में OA बराबर OB है इसलिए कौन है तो आपको दिया जा रहा है कौन सा इन्हीं तो आपको दिया कौन सा कोण है इसमें कौन BAO कौन है BAO और दूसरा कौन है ABO कौन है ABO बराबर कौन है BAO ये तो कौन सा हो गया कौन है BAO तो कौन है BAO बराबर है। अब ये BAO कितना है 60 डिग्री का है तो ABO भी कितना हो गया ABO भी ये कौन सा होगा कौन का नाम क्या होगा OAB या BAO ये भी होगा 60 डिग्री होगा। इस कोण का नाम जो देगा वो कौन से यहां से इसका BAO ये तो हो गया BAO ये होगा ABO और उठा देता हूं ABO और ये किसके बराबर होगा यानी BAO के। अब BAO की निकाल 60 का तो ABO की निकाल होगा 60 का। अब उसके बाद में वही अपन फॉर्मूला लेंगे हम जानते हैं कि वर्तीय चाप के द्वारा केंद्र बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर एक कोण का दुगुना होता है। अब वहां चाप कौन सा है चाप जो AC है चाप AC के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है बना कोण AOC है तथा इसी चाप के द्वारा शेष भाग के बिंदु कौन सा B पर बना कोण कौन सा देगा BAO या क्या कर देंगे ABO या इसको क्या कर दो चाहे ABO कर दो चाहे ABC कर दो या ABC है। इसलिए अब एक कोण AOC है वो क्या होगा दो कोण है ABC। आगे ABC का मान कितना है 60 डिग्री है यहाँ आप ऐसे लिख दोगे चाहे ABO कह दो इसको चाहे इसको ABC क्यों भाई बुझा बढ़ाने पर बना हुआ है वो क्या है बढ़ाने पर बना है। आगे वो अपन जो कोण इसका मान 60 है तो कोण AOC बराबर है कितना हो जाएगा 2 गुणा 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। अब इसी प्रकार चलोगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा कोण AOC बराबर 2 कोण ADC 2 कोण ADC। अब इसका मान कितना है 120 है बराबर है 2 कोण AOC। अब बाद में वही 2 कोण ADC अब आप वो 2 कोण ADC बराबर 120 डिग्री तो कोण ADC बराबर 120 बटा 2 कोण ADC का मान हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार से कितनी डिग्री होगा 60 डिग्री का। एक तो ऐसे तरीके से निकाल लिया। दूसरा आपको क्या बता रहा हूँ ऐसे जैसे आपने जीवा खींच दी अब जीवा खींची एक वर्तन हो गया ये एक वर्तन हो गया। अब
एक ही वर्गखंड में जो भी कोण बनते हैं वो सभी समान माप के होते हैं। अब ये सर्कल 60 का आ गया, ये सर्कल कितना होगा 60 का होगा। उसका कारण क्या बता दोगे कि एक ही वर्गखंड में बने कोण है और यहाँ पर वर्ग के चाप के द्वारा ले लिया। आज जो क्वेश्चन अगला है, सर्कल आकृति 3 में कोण AOB 90 डिग्री है। तो कोण AOB जो कहा है वो 90 डिग्री है। और उसके बाद आपको क्या करें आगे, तथा कोण ABC 30 डिग्री है। कोण ABC कितना है 30 डिग्री। तो पहले तो चलो आप कोण AOB, तो AOB ये है 90 डिग्री का है। और दूसरा कोण ABC, ABC ये इतना कोण 30 डिग्री का है, ठीक है 30 डिग्री का है। तो अब कोण कौन से का CAO, तो CAO इस कोण का मान आपको बताना है, इस कोण का मान आपको बताना है। तो इस कोण का मान अपन कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आपको वो देखो चाप इस AB के द्वारा केंद्र में बना कोण AOB है, इसी चाप के द्वारा शेष परिधि, तो शेष परिधि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बिंदु C पर बना कोण कौन सा व्यास ACB है। तो अब ये कोण 90 डिग्री है तो ये इसका आधा हो जाएगा, कितना होगा ये 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री। अब इतना होने के बाद में दूसरा अपन है वो चलेंगे त्रिभुज, ये आपको दिख रहा है इसमें उसी त्रिभुज AOB में OA बराबर OB है, OA बराबर है OB है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ये दोनों कोण, यहाँ का इतना नहीं कोण और यहाँ का ये इतना ना पूरा कोण, यहाँ तो 30 है लेकिन यहाँ तक का पूरा कितना हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों में से 90 डिग्री है, बाकी जो बच गया कितना 180 में से 90 घटा लो, बाकी बच गया 90। अब 90 के दोनों बराबर बराबर हो तो कितना हो गया 45 डिग्री का। तो यहाँ ये है वो भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा है वो भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब आपको मान बताना है इसका, तो अब इसका मान बताने के लिए क्या करोगे आप, त्रिभुज के तीनों कोण लोगे। तो तीनों कोणों में ये पूरा 45 का है, ये इसका इतना 45 का है, ये भी पूरा 45 का है। अब इस बात की जगह आप क्या लिख दोगे, कोण CAO लिख दोगे। अब इन तीनों 45 और 45 जोड़ लो, तो 45 क्या कितना हो गया, ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। या दूसरा ऐसे चलो इस त्रिभुज में, जैसे यहाँ का ये कोण आ गया, इस त्रिभुज में चलो आप त्रिभुज तो आ रहे हैं ना, तो ये तो 30 का हो गया, ये 45 का हो गया, ये 45 का, तो 45 45 90 90 30 120 हो गए, ठीक हो गए। अब 120 180 में से घटाओ तो कितना बच गया 60 डिग्री। तो ये जो कोण होगा इसका नाम कौन सा, यानी CAO जो कोण है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का प्राप्त होगा। अब वो करने का तरीका क्या होगा, पहले अपन AC कोण का मान निकाल लेते हैं, इसका इसके अनुसार निकालेंगे। तो वो क्या लिखेंगे, पहले तो पहले तो हम जानते हैं कि वर्ग के चाप के द्वारा, इन्हीं वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र में बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु बने कोण का गुना होता है। और चाप यहाँ कौन सा है, चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा है, AOB है, AOB तथा इसी चाप के द्वारा शेष भाग के बिंदु कौन सा C पर बना कोण ACB इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ACB बराबर 2, इसलिए कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। अब AOB का मान कितना देगा आपको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 2 बराबर 2 कोण ACB। अब वो पक्षांतर करो तो 2 कोण ACB बराबर 90 डिग्री। अब कोण ACB बराबर आ गया 90 बटा 2 बराबर 45। तो जो कोण ACB हो कितने का आ गया 45 डिग्री आ गया। अब उसके बाद में तो त्रिभुज आ चला, त्रिभुज AOB में OA
बराबर क्या हो जाएगा OB है और एक आगे हो जाएगा OB है, इसलिए कोण OAB और कोण OBA दोनों बराबर होंगे। निकालेंगे अपन इसलिए कोण OAB बराबर कोण OBA ये बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तब इस त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, त्रिभुज वही AOB में कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 डिग्री होगा। अब जो कोण AOB है वो कितने का है, यानी ये 90 डिग्री का है। अब ये दोनों कोण बराबर है, अर्थात इस OBA के सामने लिख दोगे OAB लिख दो, तो ये दो OAB अब इसके सामने कर दो दोनों कोण OAB बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों का टोटल कर लो तो क्या कहेगा, दो कोण OAB बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब कोण OAB बराबर यहाँ 180 90 बच के दो को आगे लो तो कितना आ जाएगा भाग में, तो कोण OAB है वो भी कितने का हो गया 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का क्या हो गया, वो भी 90 में दो का भाग होगा 45 डिग्री का। अब ये 45 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद में त्रिभुज में आओगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तो त्रिभुज ABC में चलो तो त्रिभुज ABC में कोण पहले क्या लोगे, कोण ACB प्लस कोण ABC, कोण AB कौन सा ACB, फिर कौन सा हो गया ABC, अर्थात ये कोण अब तीसरा कौन बच गया ये, तो ये कौन सा हो गया कोण CAB या BAC, कोण BAC बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। अब ACB है, ACB का मान कितना 45 डिग्री, ABC का मान कितना देगा आपको 30 डिग्री। अब इसके दो भाग हैं, एक तो CAO एक OAB, और क्या करोगे इसके दो भाग लिख दो, तो कोण CAO तो CAO प्लस OAB, कोण OAB बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ CAO का मान निकालना है, इसका मान आपको कितना प्राप्त है, कितना था वो OAB बराबर 45, तो इसके सामने कितना लिख दो 45 डिग्री। तो अब ये तो कितना हो गए 75 डिग्री प्लस कोण CAO प्लस हो यहाँ इसके सामने 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब दोनों का टोटल कर आगे ले जाओ, तो कोण CAO बराबर 180 डिग्री, इन दोनों टोटल कर आ गया 120 डिग्री। अब कोण CAO बराबर कितना जाएगा 60 डिग्री, तो जो कोण CAO है प्लस CAO है ये कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार से अपन इसके मान तक पहुंचेंगे। तो किस प्रकार से पहुंचे, पहले अपन कि पहले ये जो कोण है वो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है, और ये जो कोण है इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण है, इसलिए ये कोण इसका आधा होगा, तो ये कोण इसका ये कोण इसका आधा हो जाएगा क्योंकि ये कोण इसका दुगुना होता है, तो यहाँ 90 है, यहाँ क्या होगा 45 का। अब उसके बाद में आप इस त्रिभुज में चलोगे, इस त्रिभुज में दो भुजाएं OA और OB बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर भी होंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो बाकी भी दोनों 90 के होंगे। अब 90 के बराबर होंगे 45 छोड़ देंगे। अब उसके बाद में इस त्रिभुज में चलेंगे अपन, तो इस त्रिभुज में हमारे पास ये कोण दे रखा है, ये दे रखा है, इसका पूरा भाग नहीं दिया गया, कुछ भाग इसका दिया गया, अर्थात ये तो 45 दे दिया, लेकिन जो कोण CO है उसका भाग नहीं दिया, उसको आइए आपको याद करना है। तो और आप सारे भाग आपको आगे इसका भाग पूरा है, तो वो इससे अपन 180 में घटा करके प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से इनको संभव बने।